हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआई का अपडेट डाटा आ चुका है एंड जिस तरीके से एफआईआई का मूवमेंट हमें देखने को मिला है, काफी अच्छे नंबर्स तो नहीं बट अप्रोक्सीमेटली रेड में ही मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सो फाइनली कल के दिन हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, कल के लेवल्स मंगलवार के लिए किन लेवल्स को आपको फॉलो करके चलना है, और एंड ऑफ द डे ग्लोबल क्यूज जिस टाइप से अभी रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, कल की ओपनिंग आपको किस टाइप से देखने को मिल सकती है, उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड किसी भी टाइप से एक सिंगल मिनट को वीडियो को स्किप नहीं करना है। नाउ सबसे पहले जो भी लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और एक और चीज गाइस मैं मेंशन कर दूं, देखो मैं इस तरीके का बात नहीं करूंगा आपके पैसे को डबल ट्रिपल कर दूंगा एंड ऐसा वैसा, बट मेरी जो एक्यूरेसी यार वो मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर कोई भी अपनी जर्नी शेयर कर सकता है या किसी भी टाइप से अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे प्रीवियस 3 वीक्स की परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हो यहां से आपको एक सिंगल वीक देखने को मिलेगा, यहां से आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट हमारा इससे पहले का वीक 16 से 20 जून तक और 9 जून से 13 जून तक। तो ये एक्चुअली में हमारी परफॉर्मेंस शीट है जो कि आप देख सकते हो 1 से 2 ट्रेड विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ हम प्रोवाइड कर देते हैं एंड स्क्रीन पर आपको जो ऐड होने की प्रोसेस देखने को मिलेगी, जैसे कि फर्स्ट वन एज आ फर्स्ट मंथ के बेसिस पर जो आपको अमाउंट शेयर करनी है वो है 2,999। नाउ स्क्रीन पर जो आपको नंबर देखने को मिल रहा है इस पर आपको 2 चीजें करना है। फर्स्ट वन, हमारी इत्मीनान से परफॉर्मेंस शीट को ऑब्जर्व कर सकते हो, मंगा सकते हो, उसके बाद डिसीजन बना सकते हो। सेकंड वन, जो लोग डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, मुझसे काफी टाइम से जुड़ा हुआ है, हमारी सभी मूवमेंट्स पर बारीकी से नजर रखता है, तो वो भी हो सकते हैं 1 से 2 ट्रेड विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। अब चलते हैं सीधे से एनालिसिस को करते हैं कंटिन्यू और स्टार्ट करते हैं एफआईआई के डाटा से। सबसे पहले अगर हम एफआईआई का डाटा यहां पर ऑब्जर्व करें, 831 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। घरेलू फंड्स की बात कर ले तो यहां पर आप देखोगे 3,497 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर निकल के आया है। तो एफआईआई की ओर से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर है बट छोटे नंबर्स हैं, इतना कुछ चिंताजनक बात मुझे नहीं देखने को मिल रही है। हम कह सकते हैं एक मेजर सपोर्ट 25,500 का आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं किस टाइप से। फिलहाल ओवरऑल यूएस मार्केट्स ओपन हो चुके हैं। गिफ्ट निफ्टी 21 पॉइंट के साथ फ्लैट टेरिटरी में ऑलमोस्ट यहां पर मूवमेंट कर रहा है। डाउजोन की बात कर लें 174 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट कर रहा है लगातार 4 से 5 दिन तक, काफी अच्छी बुलिश टेरिटरी में रहने के बाद भी यार, तो ये बड़ी बात है। नाउ S&P 500 की बात करें, यहां पर भी ऑलमोस्ट आपको सपाट टेरिटरी में मार्केट्स देखने को मिलेंगे। नाउ नेस्डेक की बात कर लें, यहां पर भी 65 पॉइंट्स पॉजिटिव में, तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से काफी अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ अब चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक करें, तो यहां पर आप देखोगे फुट्जी सबसे पहले, तो यहां पर 28 पॉइंट के साथ थोड़ा सा नेगेटिव में कारोबार हो रहा है। कैक की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे 24 पॉइंट के साथ नेगेटिव में मूवमेंट हो रहा है, और इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यूरोपियन मार्केट्स में क्या है भाई, ये क्यों रेड में है। डेक्स की बात करें, यहां पर भी 158 पॉइंट्स नेगेटिव में मूवमेंट हो रही है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स की ओर से फ्लैट टू नेगेटिव संकेत है बस, बट यूएस मार्केट्स की ओर से सपाट टेरिटरी में ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। नाउ एशियन मार्केट्स की बात करें, निकेई 336 पॉइंट के साथ ग्रीन में क्लोज हुआ है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें सपाट, हैंगसेंग में सपाट एंड ताइवान की भी सपाट टेरिटरी में क्लोजिंग हुई है। तो ओवरऑल सभी एशियन मार्केट्स भी आपको रेड में ही देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं छोटे मोटे डाउन साइड या ऑलमोस्ट काफी हायर चांसेस हैं कि आपको ना तो बड़ा गैप अप ना बड़ा गैप डाउन देखने को मिलना चाहिए। ऑलमोस्ट जो हम 3 से 4 दिन से दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट होना चाहिए। अब सबसे मुद्दे की बात जो है वो कौन सी है, वो है ट्रम्प साहब। भाई ऐसा क्यों? बिकॉज जस्ट आपको मालूम होगा टैरिफ को लेकर जो इशू थे, टैरिफ को लेकर जो सहूलियत दी गई थी 90 डेज की, वो 9 जुलाई को पूरी होने जा रही है। अब ट्रम्प साहब का इस पर एक बयान आया है। क्या बयान आया है? उन्होंने यहां पर एग्जैक्टली बोला है कि अभी मौका आ गया है कि इस पर डिसीजन एक्चुअली में लगाया जाए, मतलब लिया जाए कि किस टाइप से किस पर कितना अपना टैरिफ लगाना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। ये बेसिकली जितना करीब आता जाएगा 9 जुलाई, लोगों की थोड़ी सी असमंजस बढ़ सकती है, और इसी की बेसिस पर आप देख सकते हो यूरोपीय यूनियन को लेकर जो टैरिफ की बात ट्रम्प साहब ने की थी, उसको लेकर आप यहां पर देखोगे तो अभी ऑलमोस्ट रेड टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स। तो ये थोड़ा सा मुद्दा आपको ध्यान में रख के चलना है। यहां पर मार्केट थोड़ा सा पॉज या डाउन साइड के लिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। नाउ अब चलते हैं सीधा सा इंडियन मार्केट्स पर, थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सीधे से ऑप्शन डाटा पर और इंपोर्टेंट लेवल्स पर।
सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें 4 दिनों की तेजी के बाद मार्केट आज के दिन गिरकर बंद हुआ, जाने 1 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, तो हमें यह ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम देखें सबसे पहले निफ्टी पर प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर ने कहा कि इंडेक्स ने 25,650 अंक के आसपास बेयरिश गैप जोन के निचले सिरे के पास एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर बनाया है। इंडेक्स में अब 25,650 के स्तर पर तत्काल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जबकि नीचे की ओर 25,400 का लेवल एक प्रमुख सपोर्ट नजर आ रहा है। ये पहले तो आपको ध्यान में रख के चलना है। अब और चलते हैं भाई, ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के छोड़ेंगे। सी यहां पर समित चौहान की बाजार पर राय तकनीकी मोर्चे पर उन्होंने कहा कि निफ्टी में तत्काल समर्थन 25,500 पर देखा जा रहा है, इसके बाद 25,200 पर सपोर्ट मिल सकता है। ये लेवल हाल ही में कंसोलिडेशन की ऊपरी रेंज थी और अब एक मजबूत सपोर्ट जोन के रूप में यहां पर कार्य कर रही है। एंजल वन के समित चौहान ने कहा कि ऊपर की ओर तेजी वाले बाजार 26,000 और 26,300 के लैंडमार्क जोन को लक्ष्य बना रहे हैं, वही 25,800 के स्तर के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ट्रेडर्स को सलाह भी दी जाती है कि वे निरंतर मोमेंटम और रिलेटिवली बेहतर करने वाले सेक्टर्स पर फोकस करें, क्योंकि आने वाले सत्रों में बाजार का मूड बदलने की संभावना है। तो ये मेजर चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। और बात करते हैं, अब सीधे से आते हैं ऑप्शन डाटा पर। सी ऑप्शन डाटा की बात करें, मंगलवार के दिन, कल के दिन आपको किन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। सबसे पहले कॉल साइड की बात कर रहे हैं, मतलब कि नए लोगों को अगर मेंशन कर दूं, कॉल साइड की बात हम जब भी करते हैं इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 25,500 का लेवल, 1,12,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नेक्स्ट मंथ 25,600 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 1,45,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी देखो, कल के लिए एक चीज की क्लियरिटी आपको दे देता हूं, जब तक मार्केट 25,600 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करता, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। अगेन रिपीट कर देता हूं, जब तक मार्केट 25,600 के नीचे है, नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तब तक आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। बट अगर 25,600 के ऊपर निकला और सस्टेन किया तो 25,650 का लेवल देखने को मिलेगा। 75,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 25,700 का लेवल, 1,27,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये ऊपर के लिए आपको लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। नाउ अब चलते हैं भाई सीधा सा पुट साइड की ओर। नीचे के लिए किन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। 25,500 के आसपास मिली है फाइनली क्लोजिंग, 1,07,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे अगर हम देखें 25,450 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, 29,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 25,400 का लेवल, 65,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर लास्ट वन इज 25,300 का लेवल, 63,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये आपको निचले स्तर पर लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी पुट साइड, मतलब कि निचले स्तर पर अगर हम लेवल्स को ऑब्जर्व करें, 57,300 पर 5,000 पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर हम देखें 57,200 का लेवल होगा अच्छा खासा, 6,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 57,200 के नीचे अगर निकलता है, 57,000 का राउंड फिगर विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड, 32,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर सीधा सा 500 पॉइंट्स का कट देखने को मिल सकता है, 56,500 के आसपास 15,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको निचले स्तर पर लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं सीधे से नेक्स्ट हमारा बैंक निफ्टी की ऊपरी लेवल्स पर। सी कॉल साइड की बात करें तो 57,300 पर मिली है फाइनली क्लोजिंग, 4,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। ऊपर के लिए 57,500 जो कि ऑलमोस्ट अपना फ्राइडे का हाई था, वो भी ऐसा हर्डल की टाइप से वर्क करेगा, 19,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर नेक्स्ट वन है 57,700 का लेवल, 3,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर लास्ट वन इज 58,000 का राउंड फिगर, 23,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से चलते हैं हम यहां पर चार्ट्स पर, और चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या चीजें ध्यान में रख के चलना है उस पर बात कर लेते हैं। सी सबसे पहले बैंक निफ्टी का अगर आप स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे तो हमें क्या चीजें देखने को मिली। सबसे पहले 57,459 का लेवल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इसकी इर्द गिर्द मार्केट्स ओपन हुए और अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिया। और जैसे ही 57,460 के आसपास इसके नीचे निकले, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 57,300 का था, तो वहां तक की रैली हमें देखने को मिली। अब
अगर कल के दिन 57,300 या 250 के नीचे निकल के सस्टेन करे तो ऐसी सिचुएशन में 57,050 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। अब ऊपर की बात करें, 57,460 के ऊपर निकल के सस्टेन किया तो देन 57,700 तक का एरिया कवर करेगा फॉर द अपसाइड, ये ध्यान में रख के चलना है। एंड इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है तो फिर 58,000 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी निफ्टी की बात की जाए तो यहां पर भी आप ऑलमोस्ट सेम चीज देखोगे। जब तक मार्केट एक चैनल के अंदर मूवमेंट कर रहा है किसी भी टाइप की टेंशन नहीं है। मतलब कि चैनल के अगर बाहर गया और अंदर नीचे, सपोज अगर नीचे ब्रेकआउट देता है चैनल को तो हमें डाउन साइड का अच्छा सा स्ट्रक्चर कवर कर सकता है। और अगर ऊपर भी इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो वहां पर भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल क्लोजिंग हमें मिली है कहां पर, 25,500 के 540 के आसपास। अब ऊपर के लिए जो अच्छी खासी रेंज है वो है 25,600 की। सेम चीज मैंने ऑप्शन डाटा हम जब ऑब्जर्व कर रहे थे वो बोली थी। तो 25,600 अभी एज अ इमीडिएट हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है तो फिर सीधा सा 25,670 700 तक का मोमेंटम कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। एंड नीचे की बात करें, अगर आज के लॉ को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो देन 25,430 और 25,300 तक के एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये लेवल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूं। सो वहां पर आप सेम नंबर पर जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था उस पर मैसेज करिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो इस टाइप से आपको कल की स्ट्रेटजीज को बना के चलना है। नाउ यहीं पर करते हैं क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।